अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हसन भट्टू। इस वक्त कमर चौधरी और मिर्ज़ा वकास बे के साथ मैं रेस्ट हाउस में मौजूद हूं। ज़रा ये कमर भाई दिखाएं कि नाल रेस्ट हाउस है। 1948 में इसके ये जो बिल्डिंग ये बनी थी। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि जितनी भी कदीमी इमारतें हैं, जितने भी कदीमी आसार कदीमा में जो चीज़ें आती हैं वो सारी मिटती जा रही हैं और उनके आसार जो है वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं। आज हम ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि हम लोगों को दिखा सकें, बता सकें कि पाकिस्तान के क़याम के बाद किस तरह जो हमारे इदारे थे वो किस तरह मार्ज़ वजूद में आए और जो इमारतें थी किस तरह बनाई गई। बड़ी आलीशान इमारतें होती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अदम तवज्जो की वजह से या जब वो महकमे की अफादियत ख़त्म होती गई तो उसके बाद हुआ ये कि वो जो जिन इमारतों पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए थे उस वक्त बड़ी आलीशान होती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता आसार कदीमा में शामिल होती गई और बिल आखिर आसार कदीमा से भी आगे निकल गई कि उनका वजूद ही ख़त्म हो गया। मैं आपको बताता चलूँ कि ये वो रेस्ट हाउस है जो क़याम पाकिस्तान के फ़ौरन बाद बनाया गया और यहाँ पर इसकी एक अपनी तारीख़ है। यहाँ पर उस वक्त जो महकमा अनहार के बड़े बड़े अफिसर्स थे वो यहाँ पर आते थे, रेस्ट करते थे। यहाँ पर खुली कचहरी होती थी, लोगों के मसाइल सुने जाते थे। और उस दौर में चूँकि आज तो बहुत तरक्की हम कर चुके हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं, उस दौर में इतना आमदोरफ्त का जो ज़राए थे वो बहुत महदूद थे। वो कैसा वक्त होता होगा जब एक बहुत बड़ा अफसर है और वो एक बग्गी पर बैठकर यहाँ पर पहुँच रहा है, या वो उस वक्त की जो भी सवारियाँ होती थी तो उस वक्त यहाँ पर लोग आते थे, अपना मसाइल भी अफसरान बाला के सामने रखते थे और जो अफसरान बाला होते थे वो मौका पर मसाइल को हल भी करते थे। तो ये वो जगह है। क्या वो वक्त होगा जब पाकिस्तान बना और उसके बाद यहाँ पर कितनी गहमी कितनी ये जो दरख्त आपको कमर भाई ज़रा दिखा दीजिए कि ये जो दरख्त ये भी एक माजी की दास्तान है, सुना रहे हैं अपनी। ये उस वक्त इन पर कितना तरोताज़ी होती होगी और कितना यहाँ पर गहमा गहमी और माहौल होता होगा। ये देखें नाज़रीन, ये अब हमारा तारीखी विरसा है, इसकी थी इन इमारतों को उसी हालत में रखना चाहिए था। ये महकमे की अदम तवज्जो या कि क्या मसला है। अब ये देखिए ये सब टूट फूट के शिकार हो चुकी हैं। ये मेरा ख्याल है यहाँ पर कुछ लोग हैं जो यहाँ पर अपना वो चीज़ें भी रख जाते हैं, अपनी हिफाजत के लिए अपने सामान वगैरह रखते हैं, जो फसल होती है या उस तरह भी रख जाते हैं। तो ये तो वो बिल्डिंग है। ज़रा कमर पे ज़रा ये दिखाएं ना, ये देखें, ये अपनी माजी की दास्तान सुना रही हैं और ये वो ईंटें, ये वो खिड़कियाँ, ये सब जिनका माजी बड़ा शानदार था, लेकिन अब यहाँ पर शायद कोई भी तवज्जो ही नहीं करता। हम दूसरी सिमत भी आपको लेकर चलते हैं, वहाँ भी एक बहुत बड़ी एक बिल्डिंग दिखाते हैं, इमारत दिखाते हैं, बहुत खूबसूरत है। आपने हमारे साथ रहना है। ओहो, हम ऊपर जा रहे हैं और कैमरे की आंख से आपको हम जो है ना वो फ़ज़ाई मनाज़र दिखाते हैं ऊपर से। अच्छा नाज़रीन, हम ऊपर आ गए, हम आपको दिखाते हैं जो फ़ज़ाई मंजर है वो भी दिखाते हैं कि यहाँ से कैसे कितना। कमर भाई दिखाएं ज़रा कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें, ये बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त लगे हुए हैं, बहुत अच्छा माहौल है। और ये उस दौर में, आज तो जदीद दौर है, उस दौर में यहाँ पर जो अंदर कमरे के अंदर या इस बिल्डिंग के अंदर जो उस वक्त आग वगैरह लोग जलाते थे तो ये उसके धुएँ के खराज के लिए ये बनाई गई है, इसको चिमनी कहते हैं, ये वो बनाई गई थी। तो ये ऊपर से हमने आपको माहौल दिखाया। अब हम नीचे जाएंगे और दूसरी जो बिल्डिंग है वो भी दिखाएंगे कि वो अपनी दास्तान कैसे सुना रही है और उसका क्या हाल है। आपने हमारे साथ रहना है। बनाई थी उस वक्त पता नहीं थे या जी नाज़रीन, हम दूसरी सिमत आ चुके हैं और ये भी केनाल हाउस का हिस्सा है, रेस्ट हाउस। और आप ये देखिए कि क्या हाल हो चुका है, इस बिल्कुल ये खस्ता हाल और बसीदा हो चुकी है। मैं यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। मुमकिन है कि इदारे नोट्स ना लें और महकमे की अपनी मजबूरी हो, लेकिन जितनी ये जगह पड़ी हुई है, जितनी ये ज़मीन खाली है, अगर यहाँ पर जितनी भी सरकारी कुछ दफातर हैं वो यहाँ पर आ जाए, मिसाल के तौर पर मैं कहते म्यूनसिपल कमेटी का जो ऑफिस है वो नहीं है, वो अरसा दराज से किराए पर रह रहे हैं,
इस तरह जो हमारे शहर का डाक खाना, वह डाक खाना छोटा सा एक कमरा है, छोटा सा कमरा है, वहाँ पर वो लोग बैठे हैं जो मुलाजिम हैं, वो यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए। और भी कुछ सरकारी दफातर हैं, अगर उनकी यहाँ पर दफातर बना दिया जाए तो इतनी ज़्यादा जगह खाली पड़ी हुई है तो लोगों को आसानी भी रहेगी और वो जो अमला है वो भी आसानी के साथ यहाँ पर काम कर सकता है। तो अगर हुकूमत इस तरफ जो दे और ये आपस में जो महकमे है ये आपस में इस तरह का कुछ सिस्टम बना लें, एक दूसरे के साथ तामन करें, तो यहाँ पर शहरियों को बहुत आसानी हो सकती है। हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, आगे भी दिखाते हैं कि यहाँ पर मेरा ख्याल है कि जो ऑफिसर्स होते थे वो यहाँ पर बैठते होंगे, तो लोगों से मिलते भी होंगे। हम आपको आगे चलकर दूसरी बात भी दिखाते हैं। हाँ, ये देखिए आप क्या हाल हो चुका है, शानदार बिल्डिंग और कमर पे पेंट करके दिखाएं। ये देखें कितनी आलीशान बिल्डिंग, और आगे से अंदर से जरा कमर पे ये देखें ये क्या है। हम नाज़रीन अंदर के मंजर दिखा रहे हैं। ये कमरा, ये तो दरवाज़ा शहर बंद है लेकिन टूट चुका है। अंदर ये देखें कितना ये कचरा वगैरह पड़ा हुआ है। और भूत बंगला, वाकई ये भूत जो हम लफ्ज़ अक्सर बोलते हैं कि भूत बंगला, ये भूत बंगला है जो नहरी कोठी थी, रेस्ट हाउस था, सरकारी बंगला होता था किसी दौर में, ये वाकई अब भूत बंगला बन चुका है। पता नहीं ये क्या पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ऑफिसर्स जो होते थे वो मेरे ख्याल है ये उनकी रहायशगाहें होंगी या दफ्तर होगा। और अंदर ये देखें ये कुछ चीज़ पड़ी हुई है, बहुत बड़े बड़े टायर पड़े, बड़े बड़े जो ट्रैक्टर होते हैं, पता नहीं ये किस लिए रखे हैं, क्या मकसद था, अंदर पड़े हुए हैं। और ये बिल्डिंग है अपने ज़बाने हाल से ये कह रही हैं कि किसी दौर में मैं बहुत, तो मेरा दबदबा होता था, मेरा बहुत रोब होता था, और यहाँ पर जो बैठने वाले होते थे वो भी अपने आप को बहुत बड़ा अफसर समझते थे, और यहाँ पर जो आते थे लोग वो हाथ बांधे उनके साथ खड़े होते होंगे और अपनी फरियाद, अपने मसाइल के हल के लिए अर्ज करते होंगे। तो ये वो बिल्डिंग है जो अब माजी का हिस्सा बन चुकी है, माजी की गर्द में, माजी के गर्दो गुबार में बैठ चुकी है, और अब ये अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं। बहुत जल्द ये जो ईंटें खड़ी हैं आपको दिखाई दे रही हैं, ये भी ज़मीन बोस हो जाएंगी, और मुमकिन है चंद साल के बाद यहाँ पर ये जो आसार हैं वो भी ख़त्म हो जाएं, और फिर किताबों में रह जाए कि यहाँ पर एक रेस्ट हाउस था, एक नहरी कोठी होती थी, एक बंगला होता था जो यहाँ पर, जिसकी बिल्डिंग यहाँ पर मौजूद होती थी। हम आपको दूसरी सिम ले जाएंगे, दूसरी वीडियो में दिखाएंगे कि वो जो ऑफिसर्स थे, जो अफसर थे, उनके जो दफातर थे वहाँ पर क्या होता था। और ये कहते थे तार बाऊ, उस वक्त हम बताएंगे कि उस वक्त जो, अब तो फ़ोन है, अब तो हम एक लम्हे से पहले रब्ता कर लेते, उस वक्त जो दूसरे अफसरों को आगाह किया जाता था या महकमाना मसाइल होते थे वो कैसे डिस्कस किए जाते थे, कैसे इतला दी, उसको कहा जाता था तार बाऊ। तो हम वो भी आपको बताएंगे, लेकिन ये वो बंगला था जिसकी हमने आपको खस्ता हाली दिखाई है। साथी टीम कमर चौधरी, मिर्ज़ा वकास के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद हसन भट्टू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।